नमस्कार। हम अक्सर सुनते हैं 33 करोड़ देवी देवता, पर क्या ये गिनती सच में 33 करोड़ है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। 33 कोटि देवता जानेंगे कि संस्कृत के कोटि शब्द का असली मतलब क्या है। बिल्कुल। और ये जानकारी संस्कृत शास्त्रों और जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उन पर आधारित है। अच्छा, वैदिक ज्ञान की रोशनी में ये बात साफ हो जाती है। बस कोटि शब्द को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ, तो सबसे पहले यही सवाल, कोटि का मतलब करोड़ क्यों नहीं है? देखिए, वैदिक संस्कृत में ना कोटि का जो प्राइमरी मतलब है वो है प्रकार टाइप, या कैटेगरी जिसे कहते हैं। प्रकार। हाँ, प्रकार या श्रेणी। संख्या करोड़ मतलब 10 मिलियन वो उसका प्रमुख अर्थ नहीं है। ओ, तो जब ग्रंथ कहते हैं 33 कोटि देवता तो उनका मतलब है 33 प्रकार के देवता। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हुई। तो फिर ये 33 प्रकार के देवता हैं कौन? इनका जिक्र कहाँ मिलता है? इनका उल्लेख आपको मुख्य रूप से शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा, बृहदारण्यक उपनिषद में है, महाभारत में भी है। बृहदारण्यक उपनिषद को देखें तो उसमें ये 33 प्रकार ऐसे बांटे गए हैं। 8 वसु। 8 वसु। हाँ, वसु मतलब जो ब्रह्मांड के आप कह सकते हैं फिजिकल एलिमेंट्स हैं, ऊर्जा के स्रोत, जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, जल। अच्छा, ये तो प्रकृति के मूल तत्व हो गए। बिल्कुल। फिर हैं 11 रुद्र। 11 रुद्र। हाँ, 11 रुद्र। इन्हें अक्सर शिव का रूप मानते हैं और ये जीवन शक्ति मतलब प्राण और आत्मा से जुड़े हैं। इसमें 10 प्राण आते हैं और 11वीं आत्मा या मन। ठीक है। और फिर हैं 12 आदित्य। 12 आदित्य। जी, ये सूर्य के 12 अलग अलग मासिक रूप हैं, जैसे मित्र, वरुण, अर्यमा वगैरह। ये समय, ऋतुओं और ऊर्जा के फ्लो को दर्शाते हैं। तो ये हुए 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य। ये तो 31 हुए। सही गिना, बिल्कुल 31। हाँ। तो बाकी 2 कौन है? वो हैं इंद्र और प्रजापति। इंद्र और प्रजापति। हाँ। इंद्र जिन्हें हम देवों का राजा मानते हैं, इंद्रियों के स्वामी। हाँ। और प्रजापति यानी सृष्टि के जनक। सृष्टि के जनक, ब्रह्मा स्वरूप। इनको मिलाकर 33 होते हैं। अच्छा, ये वर्गीकरण तो बहुत साफ है, लेकिन मैंने कहीं कहीं अश्विनी कुमारों का भी जिक्र सुना है, वो जो स्वास्थ्य के देवता हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना है। कुछ दूसरे वर्गीकरणों में ऐसा भी मिलता है कि 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य के साथ 2 अश्विनी कुमारों को गिना जाता है। तो तब भी 33 ही हुए? हाँ, तब भी 33 ही होते हैं। उस केस में संभवतः इंद्र और प्रजापति को आदित्य या किसी और समूह में ही शामिल मान लिया जाता है। थोड़ी भिन्नता मिलती है ग्रंथों में। पर पॉइंट ये है कि मूल संख्या 33 प्रकार ही रहती है। और ये नाम या संख्याएं ये असल में सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा और खोल कर समझते हैं। प्रतीकात्मक मतलब इनका गहरा अर्थ क्या है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये देवता सिर्फ बाहरी शक्तियां नहीं हैं, ये जीवन और ब्रह्मांड को चलाने वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, कैसे? जैसे आदित्य, वो सिर्फ सूर्य देवता नहीं, वो समय, ऋतु, जीवन चक्र की शक्ति के प्रतीक हैं। रुद्र हमारे अंदर की जीवन ऊर्जा, चेतना, ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े हैं। वसु प्रकृति के वो मूल तत्व जिनसे हमारा शरीर, ये दुनिया बनी है। हाँ। अश्विनी कुमार स्वास्थ्य, हीलिंग, बैलेंस के सिद्धांत हैं। इंद्र हमारी सेंसेस की शक्ति, व्यवस्था। और प्रजापति सृजन की शक्ति। समझ गई। ये तो हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद हैं फिर तो। बिल्कुल, ये सृष्टि और जीवन के मूलभूत सिद्धांत हैं। तो फिर ये 33 करोड़ वाली बात इतनी आम कैसे हो गई? ये कंफ्यूजन कहाँ से आया? ये शायद आप कह सकती हैं समय के साथ हुआ। लोक परंपरा में, आम बोलचाल में कोटि का जो अर्थ प्रकार था वो शायद पीछे रह गया और संख्या वाला अर्थ करोड़ ज्यादा प्रचलित हो गया। भाषा के बदलाव की वजह से। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अगर हम मूल वैदिक ग्रंथों को देखें तो उनका इशारा साफ तौर पर 33 प्रकारों की तरफ ही है। समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य को अर्घ देते हैं, हाँ, तो हम एक तरह से आदित्य तत्व की ही उपासना कर रहे हैं। बिल्कुल सही। सूर्य को अर्घ्य देना आदित्य की उपासना है। शिव का ध्यान करना रुद्र तत्व से जुड़ना है। प्रकृति का सम्मान, पंच तत्वों का ध्यान रखना वो वसुओं की आराधना है। और योग, आयुर्वेद, वो अश्विनी कुमारों से जुड़े सिद्धांत हैं। स्वास्थ्य, संतुलन। तो इन 33 प्रकारों की उपासना असल में प्रकृति, अपने शरीर, अपनी चेतना के साथ हार्मनी बनाना है। ये तो अद्भुत है। देखिए,
कैसे एक शब्द का सही अर्थ जानने से पूरी कॉन्सेप्ट ही कितनी गहरी और सार्थक हो जाती है। हाँ, और ये दिखाता है कि हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड और जीवन को कितनी बारीकी से समझा था। वैसे आध्यात्मिक अपडेट्स और ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हाँ, जरूर। और अगर आप स्तोत्र, रंगोली और संगीत से जुड़ी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज हमने ये समझा कि 33 कोटि देवता असल में 33 करोड़ की विशाल भीड़ नहीं, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड को चलाने वाली 33 मूल दिव्य शक्तियां या प्रिंसिपल्स के टाइप्स हैं। बिल्कुल, ये हमारे भीतर भी हैं और बाहर प्रकृति में भी। हाँ, और शायद ये सोचने का विषय है कि इन 33 दिव्य शक्तियों के प्रकारों को पहचानना, उन्हें समझना, हमें अपने अस्तित्व को और इस ब्रह्मांड के साथ अपने रिश्ते को और बेहतर ढंग से समझने में कैसे मदद कर सकता है।